जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12.1 एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सब लोगों ने 12.1 एक्सरसाइज सॉल्व की होगी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है आपकी वो सॉल्व हो चुकी होगी मेरे उन वीडियोस के थ्रू। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी हम आगे के टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंगल सोलो ट्राइंगल के अंदर में हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई किए। अब हम लोग ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम लोग देखने वाले हैं, प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जिसके अंदर में क्वाड्रिलैटरल्स बनने वाले हैं और उन क्वाड्रिलैटरल्स का एरिया पता करने के लिए हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिटेल समझाता हूँ। अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, Kamla has a triangular field with sides 240 meter, 200 meter and 360 meter where she grew wheat। एक ट्रायंगुलर फील्ड है उसके पास में जिसके 3 साइड्स दिए हैं, इसमें उसने वीट ग्रो किए हैं। इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। ये वर्ड पे ध्यान रखिए, एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। पिछले फील्ड को लग के ही एक और फील्ड है वेयर शी वॉन्टेड टू ग्रो पोटेटोज़ एंड अनियंस। उसमें उसको पोटेटोज़ और अनियंस लगाने थे। शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स। जो नया फील्ड है उसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। किस तरह से? बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करके उसने उसके ट्राइंगल के 2 टुकड़े कर लिए। एक में उसने पोटेटो लगाया, एक में अनियन लगाया। ठीक है। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर वीट, पोटेटोज़ एंड अनियंस। कितने हेक्टेयर्स में अनियन, पोटेटोज़ और वीट को उसने ग्रो किया होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है। अब उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम पहले फिगर बनाते हैं। मैं फिर से प्रॉब्लम को पार्ट बाय पार्ट पढ़ूंगा और इस हिसाब से हम लोग फिगर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है उसका, कमला हैज़ अ ट्राइंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240, 200 एंड 360 मीटर। ठीक है। टू 240, 360 और 200 मीटर, ऐसा उसके पास एक फील्ड है जहाँ पे उसने वीट ग्रो किए। अभी के लिए हम इसको ABC नाम दे देते हैं ट्राइंगल का। यहाँ पर उसने वीट ग्रो किए हैं। अब इसी को एडजेसेंट एक और ट्राइंगल है जिसके डायमेंशंस वो बोल रहा है 240, 320 और 400। 240, 320 और 400, और वो भी इसको एडजेसेंट है, मतलब इसको लग के है। इसका मतलब इन 3 साइड्स में से एक ना एक साइड यहाँ पे कॉमन होनी चाहिए, जो कि हमको पता चल रहा है कि 240 मीटर है। ठीक है। तो अब 240 मीटर कॉमन साइड रहेगा, बची भी 2 साइड्स अलग रहेगी, 320 और 400। ठीक है। तो जिसको हम यहाँ पे ऐसा कुछ रख लेते हैं, तो ये आ गया मान लो आपका 320 का, और ये आ गया आपका 400 का। तो ये ABC हो गया, C और यहाँ पे D। इस तरह से एक दूसरा आ गया ट्राइंगल जिसमें साइड्स यहाँ पे 320 मीटर होगा और ये 400 मीटर होगा। अब उसने क्या किया कि लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जॉइन किया और इसके 2 पार्ट्स कर दिए। एक में उसने अनियन ग्रो किए, एक में उसने पोटैटोज़ ग्रो किए। ठीक है। यहाँ पर उसने वीट ग्रो किया था। तो अब हमको ये 1, 2 और 3, ये 3 एरियाज़ उसको निकाल कर देने हैं। अब ये फिगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। सिर्फ यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला हमको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए पहले वीट के लिए बात करते हैं ट्राइंगल ABC में। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? लेट ट्राइंगल ABC represents an area of wheat। ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे लेट AB इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 200 मीटर, फिर BC इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 240 मीटर, और AC इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 360 मीटर। ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC
इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 200 प्लस 240 प्लस 360, इसको प्लस करके देखिए कितना आता है, 360 और 40 400, 400 और 200 600, 600 और 200 800, तो ये आ गया आपका 800 मीटर पेरीमीटर आ गया। सो S इज इक्वल्स टू क्या रहेगा उसका, सेमी पेरीमीटर विच इज़ इक्वल टू P/2 विच इज़ इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 400 मीटर, ये आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। तो आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अभी इसको आप सॉल्व करोगे, वैल्यूज़ आपके पास में हैं, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछो। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे 16,000 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, 16,000 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये आता है इसका एरिया। लेकिन हमको एरिया पूछा हुआ है हेक्टेयर्स में। ठीक है, तो अगर हेक्टेयर्स में आंसर पूछा हुआ है तो हमको इसको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन में ही दिया रहता है एंड में कि 1 हेक्टेयर यानी कितना मीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, बट हमको वो याद भी रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर को ऐसा लिखते हैं, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू आता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू आता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर बड़ा यूनिट है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये 10,000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हेक्टेयर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर है, इसको अगर हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँगा 10,000 से, तो आएगा 16,000 रूट 2 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है 1.6 रूट 2 हेक्टेयर। तो इतने हेक्टेयर में उसने वीट ग्रो किए थे। ये देखिए यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16/10 आता है 1.6, रूट 2 विल बी एज इट इज़। ठीक है, तो ये वीट वाला एरिया तो सॉल्व हो गया। अब हमको बात करना है ट्राइंगल DBC के अंदर में जहाँ पे अनियंस और पोटैटो है। अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। आप देखो कि अगर हमको अनियन और पोटैटो का एरिया निकालना है तो आप बोलोगे कि सर हमको ये ट्राइंगल का एक एरिया निकालना पड़ेगा जो अनियन का रहेगा, और एक ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा जो पोटैटो का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमको यहाँ पे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा E, और ये रहेगा आपका टोटल 400 का डायमेंशन। ठीक है, तो 400 का हाफ अगर आप करते हो तो ये 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास ट्राइंगल BDE है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपकी इसको आपको इसकी तीनों साइड्स पता चाहिए, जिसमें से अभी आपको सिर्फ उसकी 2 ही साइड्स पता है, आपको एक थर्ड साइड BE नहीं पता है। तो आप यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला कैसे लगाओगे, ना ही आपको इसका बेस और हाइट पता है। इस ट्राइंगल में भी वही आपको दिक्कत आने वाली है कि यहाँ पे आपको इसका BC पता है 240, EC पता है 200, बट आपको BE नहीं पता है, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जो आप लोगों को अभी तो पता नहीं है, लेकिन आपको 9th के ही सिलेबस में ट्राइंगल्स लेसन में आने वाला है। तो मैं पहले आपको वो कंसेप्ट एक बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये वाला प्रॉब्लम ट्राइंगल का एरिया सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये समझ चुके हो तो मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट पढ़ाता हूँ पहले बेसिक वाला, और उसके बाद फिर ये एरिया पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल के अंदर में अगर मैं साइड BC का एक मिड पॉइंट लेता हूँ P, और इस BC के मिड पॉइंट से उसके ऑपोजिट वर्टेक्स A के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता हूँ, तो हम इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, तो इस लाइन सेगमेंट को कहते हैं मेडियन। क्या कहते हैं, मेडियन। तो मेडियन क्या होता है, मेडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट of any side of a triangle
with the opposite vertex is called as median. तो मीडियन मतलब क्या हुआ कि a line segment joining the midpoint of any side of a triangle with the opposite vertex is called as median. अब ये मीडियन तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है, लेकिन मीडियन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जब भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को किसी भी ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. मतलब मान लो ये ABC का ट्रायंगल का एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो ये ट्रायंगल ABP का एरिया और APC का एरिया जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा. ये मीडियन का प्रॉपर्टी है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज़. दो इक्वल एरियाज़ में उसको वो डिवाइड करता है. तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आई है तो ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. जिनको नहीं समझिए वो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से मैंने जो कहा उसको सुनिए और उसके बाद यहाँ पर आइए. ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम में जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रायंगल BDC है जिसमें हमारे पास में मीडियन का लेंथ नहीं होने से हम इंडिविजुअली ये दो ट्रायंगल के एरियाज़ निकाल नहीं सकते. लेकिन अगर आप ट्रायंगल BDC को देखो तो उसकी तीनों साइड्स मेरे पास अवेलेबल है 320, 400 और 240. तो मैं ट्रायंगल BDC का एरिया यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला पता कर सकता हूँ. अब वो जैसे एरिया आ जाएगा तो क्योंकि ये मीडियन है, क्योंकि हमको बोला गया है कि ये मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स पे कनेक्ट की गई है, तो ये मीडियन इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी. तो BDC का जो एरिया आएगा उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो एक एरिया ऑनियन के लिए रहेगा और दूसरा एरिया पोटैटो के लिए रहेगा. ठीक है, तो ये इससे आपको समझ में आ गया कि कैसे मीडियन की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि लेट E be the midpoint ऑफ सेगमेंट DC. ठीक है, तो ये 400 का हाफ हो जाएगा. अभी हमको उसका कोई काम नहीं है, इसको हम अभी 400 ही लेके चलते हैं. 400 का हमको काम है. ठीक है, तो फिर से जैसे हमने हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई किया था ABC में, वैसे ही हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे BDC के अंदर में. ठीक है, तो अभी मैं शॉर्ट में आपको हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ. पहले हम BDC का पेरीमीटर निकालेंगे, तो आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू आएगा 320 प्लस 240 प्लस 400. ये आ गया, तो इसको आप प्लस करो तो आएगा 400 और 600 और ये 960 मीटर. तो इसका सेमी पेरीमीटर आने वाला है 960 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 400 एंड हाउ मच 480 आई थिंक मीटर का इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है, अब हमको लगाना है हेरॉन्स फार्मूला, तो आप बोलेंगे देयरफॉर बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C. अंडर रूट S का वैल्यू आया है 480, तो आएगा 480 माइनस एक आप वैल्यू इसमें से कोई भी ले लो, मैं 320 ले लेता हूँ. फिर आएगा 480 माइनस 240 और आएगा 480 माइनस 400. ठीक है, वो आ गया 480 माइनस 400. अब आप इसको सॉल्व करिए जैसे आपने पहले के इसमें सॉल्व किया होगा. मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. आंसर आता है 38400 मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया. मीटर स्क्वायर को हमको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, तो हम 38400 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, तो ये आएगा 3.84 हेक्टेयर. पूरा का पूरा एरिया आ रहा है BDC का. किसका आ रहा है? BDC का एरिया आ रहा है. अब BDC का एरिया आ रहा है तो हमको पोटैटो के लिए और अनियन के लिए चाहिए, तो आप बोलोगे कि सिंस ट्रायंगल BDC is divided by joining a midpoint
of BC with A at E, therefore BE is a median। ठीक है, तो आप बोलोगे therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। आप देखिए यहाँ पे कैसे E मिड पॉइंट आया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC ये दोनों इक्वल रहेंगे और BDC का कैसा रहेगा, हाफ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 3.84 जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आया है। तो हाफ ऑफ 3.84 आप सॉल्व करके देखिए, आंसर आता है 1.92 हेक्टेयर्स, 1.92 हेक्टेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रीज़न में लिखेंगे, अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ओरली बता रहा हूँ। यहाँ पे हम एरो दे के रीज़न में लिखेंगे बिकॉज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज। वो हम यहाँ पे एरो दे के लिखेंगे, तब जाके हम ये आंसर यूज़ कर पाएंगे। फिर फाइनल कंक्लूजन में आप लिखोगे देयरफॉर कमला यूज्ड 1.92 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया ईच फॉर ग्रोइंग अनियन एंड पोटैटो एंड इसके पहले जो हमने यूज़ किया था 1.6 हेक्टेयर एरिया फॉर ग्रोइंग वीट। यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा भी था और कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, लेकिन आप ये वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मीडियन वाला एक कंसेप्ट है, वो सिर्फ याद रखना है। कैसे आता है वो हम ट्रायंगल्स वाले लेसन में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि मीडियन एक ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए आपको ये प्रॉब्लम समझ के एक बार फिर से अच्छे से सॉल्व करके देखना है। कुछ डाउट या डिफ़िकल्टी हो, इसमें से कोई स्टेप ना समझी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है तो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।